लड़का आया और उसको ले गया उठा करके। गली में एक कमरा है, कमरे में उसको ले जाया गया। तो उस लड़की ने कहा कि अगर तू मेरे साथ ऐसा ही करना चाहता है तो या तो फिर मुझे कुछ मेरे साथ कर दे। उस लड़के ने गुस्से में आकर उसको जान से मार डाला। मैंने देखी सवेरे को, मैं जब मैं सामने गई हूँ तो मैंने शीतल को देखा, मेरी देख के शीतल को चीख छूट गई है। किसी एक के कब्जे में नहीं आने वाली थी, लेकिन उसे दो तीनों का हाथ है जिस लड़की को मारा है। 31 मार्च की शाम को सब कुछ नॉर्मल था। बिटिया अपनी माँ से बातचीत कर रही थी, उन्हें खाना देती है और खाना देने के बाद में दूध पिलाती है और उनकी टांगें दबाती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। माँ बेटी बतलाती हैं। माँ उसी दौरान सो जाती है और जब माँ की सुबह को आँख खुलती है तो उसी बेटी की लाश मिलती है घर के पिछवाड़े। पूरे गांव में हाहाकार का माहौल हो जाता है। अब वही माँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। ये अभी तक भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि जिस तरह से उसको मारा गया, कितने लोगों ने उसकी हत्या की। ये बताया जा रहा है कि उसका जो आशिक है, जो उसका प्रेमी था, वो उसको मार देता है, क्योंकि उस लड़की के प्रेमी का किसी और से भी संबंध चल रहा था जिसे वो रोक टोक कर रही थी और इसी दौरान उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। क्या कुछ पूरा मामला है, मैं जानकारी लेता हूँ। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? अंगूरी। क्या हुआ है? आपकी बिटिया को किसने मार दिया? बेटा समनगवारे ये ना, वो उन्हीं ने मार दी बेटा। हाँ, कौन लड़का था? वो लड़के का क्या नाम है? अरुण, और अरुण की बहू और संदीप। संदीप। हाँ, आपकी बिटिया संदीप से बातचीत करती थी? हाँ बेटा, संदीप से बातचीत करती थी। हाँ। शाम को सब कुछ नॉर्मल था। हाँ। सुबह को बिटिया की लाश मिली। लाश मिली बेटा। कहाँ मिली थी लाश? गली में मिली बेटा, मेरे घर के पिछेला। हाँ, हाँ। क्या हुआ था बताओ पूरा थोड़ा सा। कैसे मारा उसको? फांसी लगाई बेटा। फांसी लगा के? हाँ, गला फांसी लगाई ऐसे करके। ये आपको कैसे पता लगा कि फांसी जो है उस लड़की ने खुद लगाई है या उसको लगा के मारा है? लगा के मारा है बेटा। कैसे पता चला आपको? बेटा हम तो सो के पौन को कर्म करके, और जब बेटा हमें पता चली, जब सब लोग हमारी के दौरानी गई। माँ जी कुछ बता नहीं पा रही, आप बताइए थोड़ा सा। क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका गौतम, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बुलंदशहर से, आजाद समाज पार्टी। ये 31 तारीख की रात की 1:30 बजे की घटना है। वो लड़की अपने घर पे सोई हुई थी। सोने के बाद 1:30 बजे वो लड़का आया और उसको ले गया उठा करके, बहला फुसला करके, और ले जाने के बाद पीछे ही 2 कदम दूरी पर एक गली है, गली में एक कमरा है, कमरे में उसको ले जाया गया। ले जाने के बाद उस लड़की को शक हुआ कि इसका किसी और से भी अफेयर चल रहा है, तो उसने बातचीत की कि भी तू मुझसे प्यार करता है तो मुझसे बात क्यों नहीं करता। तो उस लड़की ने कहा कि अगर तू मेरे साथ ऐसा ही करना चाहता है तो या तो फिर मुझे कुछ मेरे साथ कर दे या फिर बता क्या बात है। उस लड़के ने कुछ नहीं बोला, कह रहा कि तू मेरे उसमें आएगी तो मैं तुझे मार दूंगा, ये है वो है, सारी बातें की। और उस लड़के ने कहा कि लड़की ने, अगर तू उसके साथ रहेगा तो मैं सबको बता दूंगी, उसके परिवार को बता दूंगी, पुलिस में FIR कर दूंगी। इसी वजह से उस लड़के ने गुस्से में आकर उसको जान से मार डाला। ये आपको कैसे पता चला? उसी लड़के ने मारा? लड़के ने से मेरी बात हुई थी थाने में कल परसों जा करके। अच्छा। उस लड़के ने ये बात मुझे बताई है। लड़का थाने में एक्सेप्ट कर रहा है, पुलिस को बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है। और भी लोग हैं उसके साथ, हमें कुछ पता चला है। वो 3 लोग गए थे। 2 लोगों को वो लड़का बचाना चाहता है, अपना गुनाह ले रहा है बस कि मैं अकेला ही था। अपने सर पे। मेरा नाम रोहित कुमार है, भीमार में जिला अध्यक्ष बुलंदशहर से। वो लड़का, उसे मारने के पीछे कम से कम 2 या 3 लोगों का हाथ है, मगर वो सबको बचा रहा है और बचाने के बाद अपने सर पर गुनाह ले रहा, क्योंकि जिस पोजीशन में वो बॉडी मिली थी उस पोजीशन में अकेला बंदा उस लड़की को नहीं मार सकता। दूसरा, उसका पेट। क्या पोजीशन थी लड़की की? लड़की की जो ब्लड निकला हुआ था, लड़की लड़के से तंदुरुस्त थी। अच्छा। एक आदमी को, सिंगल आदमी फांसी लगा के आसानी से नहीं मार सकता, रस्सी खींच के नहीं। और उसमें हमें पता चला है कि उस लड़के को जो छोड़ने आए, लड़के ने बताया था कि जी मैं खेत के रास्ते से आया था, मगर उस लड़के को जो छोड़ने आए वैन में आए थे। उस वैन का हमारे पास नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है, मगर पुलिस क्या उसे दबाने का काम कर रही है। पुलिस कहीं ना कहीं केस को दबाने का काम कर रही है, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार में जंगल राज चल रहा, सरेआम लोगों को मारा जा रहा है। माँ जी ये बताइए थोड़ा सा कि आपकी बिटिया ने, आपकी जो बिटिया है जो ख़त्म हो गई, वो संदीप के बारे में कोई बात बताती थी? ना बेटा, मुझे ऐसी कोई ना बताती। अच्छा, आपको पता था बिटिया उससे बात करती है? हाँ, बात तो करती बेटा। हाँ, बात करती थी, पता था आपको। कितनी उम्र थी बिटिया की? 70 साल की है। हाँ। कभी रोका नहीं बिटिया को आपने? अब बेटा, अब ऐसी तुम जानता हूँ वो ऐसी का असल है। हाँ,
गांव का लड़का है कहीं बाहर का है? कमौना को है बेटा। अच्छा, वो दूसरे गांव का लड़का हाँ है। वो कोचिंग पढ़तो बेटा, वाई कोचिंग तो क्या पढ़ते। उसने कभी बिटिया से ये कहा हो कि मैं तुझसे शादी करूंगा, ऐसा नहीं कुछ? बेटा, मेरे मोह ना पतो बेटा, अच्छा, ऐसी बात बिटिया ने कभी नहीं? ना बताई बेटा ना बेटा, मोह ना बिटिया जब सुबह को उसकी बॉडी मिलती है तो उससे पहले आपकी क्या बात हुई थी? बिटिया जब मरने से पहले शाम को क्या बात कर रही थी? वो बताई नहीं कछु, तो मैं का बताती बेटा, बातचीत वैसे कुछ? कोई नहीं, मैं तो बेटा वो कछु ना बताई। नहीं, अब पता नहीं खाना वाना आपको दिया फिर? खाना खाना ही दिए, दूध दूध तो बताया तो भी मैंने। हाँ। घर वाले तो सर सब काम किए हैं, लेकिन मैं शारदा प्रताप आजाद समाज पार्टी से महिला मोर्चा की जिला प्रभारी हूँ। जैसे कि मुझे इन्होंने बताया है कि लड़की बहुत लंबी चौड़ी थी, किसी एक के कब्जे में नहीं आने वाली थी, लेकिन उसे 2-3 का हाथ है जिस लड़की को मारा है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ क्या नाम कि इनके लिए न्याय मिलना चाहिए। आप नहीं, पड़ोसी वरना हैं, आपने जब जो है बिटिया को देखा, पहले आपने देखा जब बिटिया की बॉडी पड़ी हुई थी, तो क्या देखा था सुबह? मैंने देखी सवेरे को, मैं अपने डंगरों को चारा डालने आई थी, तो मैं अपनी इन्हें जिठानी से बातें भी कही। एक जो चाची हैं ये भी साथ हैं, तो सामने एक पोखर है, उसमें ट्रॉली चल रही है पानी के लिए। 31 रात को बारिश हुई है, तो उनके दरवाजे पे पानी भर गो, तो हम बातें करते आ रहे हैं, मैं चाची मैं तुम्हारे दरवाजे पे फिर पानी भर गो, तुम फिर पानी में के निकलोगी। तो 5 फुट के हमारे एक गली है, तो हम बराबर में मैं गली के सामने आई हूँ, तो मैंने मुँह फेरा है, तो मैंने जब मुँह फेरा उस पर मेरी नज़र गई है, मैं बोली मेरी गली में ऊपर है, कौन पर है? जब मैं आगे बढ़ के देखी हूँ तो मैंने कही सामने वाली बहू बकरी खोलने आती है, तो इसको चक्कर आ गया है, तो जब पीछे को गिर गई है, उसका दरवाज़ा सामने है तो वो पीछे को गिर गई है। जब मैं सामने गई हूँ तो मैंने शीतल को देख के शीतल को चीख छूट गई है। मैंने शीतल को जेट में भर लिया है। जब मैंने उसके मुँह में खून देखा और नाक में, मेरी जेट से निकल गई। शीतल का पैर भी टूटा हुआ था बता रहा है? टेढ़ा पैर था, नो देखा है टेढ़ पैर। नहीं, टूटा था या टेढ़ा पैर था पहले से? ना टूट गया बेटा, टूट गया था। टूट गया वो, नहीं तोड़ो है बेटा को। जैसे मेरी चीख सुनी है सभी ने, मेरी जोर से चीख निकली है, जैसे चीख के संग शीतल को वहाँ से उठा लिया है सबने, उनके घर पे लेकर डाल दिए। इतनी हिम्मत ना बनी कि जो शीतल मारी पड़ी है तो मैं उठाने नहीं खुद कह रहा है कि मैंने मारी है। हाँ ये बता रहे हैं, कह रहा है वो लड़का तो कह रहा है कि मैंने अकेले ने मारी है। बेटा अकेला कोई ना मार सकेगा, अकेला लड़का ना मरे, आगे संग 3-4 है। वीडियो भी है उसकी, शीतल की लगी हुई उसकी वीडियो भी है। वीडियो है, वीडियो क्या है? वीडियो में उसकी रस्सी के घटना आ रहे हैं, को दिख रहा है, सब वीडियो भी है। और भी कहीं चोट के निशान हैं? नाक में खून लेकर रहे हैं, मुंह में खून लेकर रहे हैं उसके। उसका जो पैर है वो घिसा हुआ मिला था, टूटा हुआ था, नीला पड़ रहा था। और वो कह रहा है जी मैंने अकेले मारी है, मगर अकेले ने उसने नहीं मारी। उस रात बारिश पड़ रही, यदि कोई भी बंदा रात को अकेला आएगा तो बारिश में भीगेगा खेत के रास्ते से, क्योंकि बारिश बहुत तगड़ी हुई थी। वो बहन में आया था। ये परिवार और सभी लोग चाहते हैं कि हमारा केस सही से खुले और CBI जांच चाहिए, वरना हम लोग जब तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग सड़क पर बैठे रहेंगे और धरना देते रहेंगे। क्योंकि अभी तक जो सामने आ रहा है, बिटिया शाम को अपने माँ से बात करने के बाद में इन्हें माँ को सुला देती है, मगर रात को जो उसका प्रेमी है वो उससे मिलने के लिए आता है। रात का करीब 1:30 बजे का समय होगा इनके मुताबिक, और उस लड़की को वहाँ से छत के रास्ते लेकर चला जाता है। अब उन दोनों में आपस में टकरार होती है। उस लड़की को पता चलता है कि इसका जो अफेयर है, जो अरुण है, जो उसका दोस्त है, उस अरुण की वाइफ के साथ भी उसका अफेयर चल रहा है, जिसको लेकर जो शीतल है वो ऑब्जेक्शन करती है, उसको रोकती है। मगर वो क्या नाम था लड़के का, उसका लड़के का संदीप। मगर संदीप को ये गवारा नहीं होता, क्योंकि वो अरुण की पत्नी को भी अपनी प्रेमिका बनाकर रखना चाहता है और शीतल को भी प्रेमिका बनाकर रखना चाहता है, और इसी को लेकर आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। और उसी झगड़े के दौरान वो जिस तरह से संदीप ने ये इनके मुताबिक कि उसने कबूला है कि उसने अकेले मारा है, मगर इनका कहना है कि 2 से 3 व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने शीतल की हत्या की, क्योंकि शीतल काफ़ी हष्ट-पुष्ट लड़की थी। उसने खींचतान उसके साथ हुई जिसमें उसका पैर भी टूट गया, उसी के साथ साथ उसके जो चेहरे पर भी चोट के निशान बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है और जांच होने के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर हत्या एक ने की है या और लोगों ने भी उसके साथ मिलकर की है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।